सेतु। मैं प्रदेश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करना चाहूंगी। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद बनाया। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े हो जाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय जय शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में दो बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना सटीक है कि कटीफ के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वह है देशभक्ति। अपने परिवार, देश और समाज के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति और अधिकारों की पूर्ण कर्तव्य प्राणीयता का भाव है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले ही शहीदों की लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब हमें सरहद पर बहते खून की नहीं बल्कि हमें आवश्यकता है एक नए नागरिक की, जो भले ही बलिदानी न हो पर उसका एक एक फूल देश के चरणों में अर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। ताकि और देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो यह संसार तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान तेरा है और यह कब्रिस्तान तेरा है। हमारा यह देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है, जिसमें से एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है, वह है किसान वर्ग। किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ औरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरने हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही असली राष्ट्र निर्माण। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा, जब बड़े बड़े सपने देखने के लिए भारी भारी देवों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाणक्य जी कहते हैं कि राष्ट्र का उदय और अस्त्र शिक्षक के हाथों में होता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक वेतन ना ले बल्कि बच्चों के शिक्षा के लिए पढ़ाए, जब शिक्षक बनना एक मजबूरी न समझा जाए। हम बात करें अपने देश की शिक्षा प्रदान की, हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न पैरबंद मई अखंड भारत को खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ती है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि क्या होगा समानताओं की लकीरें खींचकर, क्या होगा समानताओं की लकीरें खींचकर, चलो करें राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीखकर। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।